और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निलंबित किया है। उन पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के खिलाफ भीतरघात करने का आरोप लगा है और इसको लेकर के ये जो बड़ा फैसला है वो कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निलंबित कर दिया गया, उनको टिकट भी नहीं दिया गया था। पार्टी ने चुनाव में ऑफिशियल प्रत्याशी के खिलाफ घनश्याम सिंह के खिलाफ भीतरघात करने का आरोप लगा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बगावत करने और पार्टी से सामूहिक इस्तीफा देने के बाद दतिया में सीएम मोहन यादव ने कमान संभाली थी और आक्रामक प्रचार के साथ ही बड़े विकास का वादा भी किया। प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने दतिया में 1000 करोड़ रुपए की लागत से डिफेंस पार्क और कुल 11,500 करोड़ रुपए तक की विकास परियोजनाओं का भी ऐलान किया था। साथ ही अंदरूनी असंतोष और गुटबाजी को देखते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। साथ ही बाद में नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रचार भी किया था, लेकिन आज देखना होगा कि मोहन यादव के राजनीतिक दांव कितना सफल हुआ। और 3 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग इस समय चल रही है। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में उपचुनाव, जिसके लिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी के लिए बांकीपुर मांझल पर चुनौती मानी जा रही है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं। दतिया सीट जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, इस वजह से ये चर्चा। तो 3 सीटें उपचुनाव में बांकीपुर बिहार, दतिया मध्य प्रदेश, मांझलपुर गुजरात और तीनों पर बीजेपी के लिए चुनौती। तीनों ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही। क्योंकि दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद पूरी जिले के बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और टिकट न मिलने पर जमकर समर्थकों ने प्रदर्शन और बवाल भी किया था। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को दतिया सीट से प्रत्याशी बनाया है, जहां आज उनके भाग्य का फैसला होगा। जबकि बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की है, जहां पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार इस सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कि बांकीपुर की जनता जीत की माला किसको पहनाती है। तो पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सम्मान की लड़ाई हो गई, क्योंकि ये पहला चुनाव है जो बीजेपी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इसी सीट से लड़ने वाले नितिन नवीन अब बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बन गए और इससे बीजेपी के लिए बांकीपुर जीतना प्रतिष्ठा का सवाल अब बन चुका है। बांकीपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार और प्रशांत किशोर के बीच है। ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष के पद, कद और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की साख बचाने का लिटमस टेस्ट बन गया है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर बड़ा उलटफेर करते हैं तो सम्राट चौधरी की लीडरशिप और नितिन नवीन की राजनीतिक पकड़ को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जबकि बीजेपी और जनसुराज के साथ ही आरजेडी के लिए भी ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये चुनाव आरजेडी हारती है तो तेजस्वी के लिए पीके और बड़ी चुनौती बन जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी हुई 5 अहम खबरें। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है, एक्टिव मोड में है। मानसा में कांग्रेस नेताओं ने हर बूथ मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को याद किया। आम आदमी पार्टी सरकार को मूसेवाला की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में 15 अगस्त से पहले ही युवाओं में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के उत्साह है। युवाओं की एक टोली ने 3100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ जुलूस निकाला और जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान शाहपुरा में अलग अलग परीक्षाओं में सफल प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। राजस्थान के करौली में लंबे समय से जल भराव के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। इंदौर में पिछले कई साल से जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी नेता विष्णु प्रजापत भूख हड़ताल पर अब बैठे हैं। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। और मामलों में ये बदमाश पिछले लंबे समय से फरार चल रहे थे। बदमाश के खिलाफ तकरीबन 50 मामले पहले से ही दर्ज हैं। धौलपुर के रिहायशी इलाके में पैंथर घुस गया, जिसके बाद इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। पैंथर ने गाय पर हमला कर उसे मार डाला। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी है। वन विभाग की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है।